नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हाल ही में क्या हुआ है कि यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक अनाउंसमेंट करी है कि वो ब्लू डॉट नेटवर्क को एक बार फिर से रिवाइव करने वाले हैं। नाउ एग्जैक्टली ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या चीज़ है और क्या वाकई में ये चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके सामने एक बेहतर विकल्प की तरह खड़ा हो सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में डिस्कशन आपके साथ करी जाएगी। अंत में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया को इस ब्लू डॉट नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं। बेसिकली थोड़ी सी बेसिक्स को समझ लेते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क को लेकर। सबसे पहली बात तो इसकी घोषणा पहली बार करी गई थी 4 नवंबर 2019 की बात है। उस टाइम पर भी इन्हीं 3 देशों के जो हेड्स थे, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने मिलकर इसको अनाउंस किया था। इसकी अनाउंसमेंट करी थी दोस्तों 35th एशियन समिट की साइडलाइंस पे, और इसकी अनाउंसमेंट बैंकॉक के शहर में करी गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 नवंबर 2019, आज से लगभग 19 महीने पहले इसको अनाउंस किया गया था। ये प्रोजेक्ट क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जो कई सारे दुनिया भर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, उनकी असेसमेंट और उनकी सर्टिफिकेशन बेसिकली करवाई जाएगी। इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में BRI की तरह काम नहीं होगा। BRI में क्या है कि चाइना डायरेक्टली देशों को पैसा देती है और उन देश में जाके वहां पे डेवलपमेंट करवाती है। ब्लू डॉट में क्या होगा कि दुनिया भर के कई सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा कि जी हाँ, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है, ये प्रोजेक्ट ग्रीन है। अगर ये सब चीज़ें उसको मिल जाती हैं, उसके बाद ये तीनों देश मिलकर के उस प्रोजेक्ट को एक ब्लू डॉट दे देंगे। ब्लू डॉट देने का मतलब क्या है? एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट को अगर मिशेलिन स्टार रेटिंग मिल जाती है, इसका मतलब कि उस रेस्टोरेंट का जो खाना है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। सिमिलरली ब्लू डॉट रेटिंग देने का मतलब ये होगा कि वो वाला जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी टू BRI, जिसमें कि डायरेक्टली चाइना पैसा दे रही है, ब्लू डॉट नेटवर्क में पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसमें सर्टिफिकेशन दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल बी असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। नाउ इसमें इनका एजेंडा ये है कि लॉन्ग टर्म में जाकर हम पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे ब्लू डॉट्स को बनाना चाहते हैं, जिससे पूरी की पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो सकती है। नाउ इस चीज़ को लेकर क्या हुआ कि इवन दो इसकी बातचीत 2019 में हो चुकी थी, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक तरीके से डॉर्मेंट पड़ा हुआ था। इसको कोई भी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी बातचीत भी नहीं कर रहा था। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, इस ब्लू डॉट नेटवर्क को फिर से एक बार शुरू करने की बात करी गई है, और ये जस्ट इसी मंडे की बात है। पेरिस में पहली मीटिंग हुई है ब्लू डॉट नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। मीटिंग को कन्वीन करने वाला जो संगठन है उसका नाम है OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और इसकी मीटिंग की फंडिंग करवाई गई है वॉशिंगटन यानी कि USA एंड कैनबरा यानी कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, निकेई एशिया ने इसको कवर किया है। बाइडन पुशेस बेल्ट एंड रोड राइवल ब्लू डॉट विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इतना ही नहीं, भारत के ANI न्यूज के द्वारा कवर किया गया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया रिवाइविंग ब्लू डॉट टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव टू द चाइनाज BRI। नाउ सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो पहली मीटिंग हुई है, इसमें साफ साफ ये क्लियर हो गया है कि बाइडन का प्रशासन काफ़ी हद तक इस चीज़ के फेवर में है कि चाइना के BRI को हमें एक ऑल्टरनेटिव बेसिकली देना होगा। अगेन मकसद क्या है? मकसद यही है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी सर्टिफिकेशन इस ब्लू डॉट की तरह करवाई जाएगी। दूसरा मकसद ये भी है कि आगे जाके प्राइवेट सेक्टर को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो आएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें इन दी एमर्जिंग मार्केट्स। अभी क्या हो रहा है? इन द करंट सिनेरियो, चाइना के द्वारा जो हैवी सेंट्रल प्लानिंग के चलते बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लागू किया जा रहा है दुनिया के कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज में, दुनिया के कई सारे एमर्जिंग मार्केट्स में। ये वाला जो ब्लू डॉट नेटवर्क है, ये कहता है कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से हम ये वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो करवाने वाले हैं। बेसिकली अगर इसको और आसान भाषा में समझें, मुद्दा ये है कि ये वाली कंट्रीज ये बोल रही हैं ब्लू डॉट नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा सो दैट जो डेवलपमेंट है वो मार्केट ड्रिवन हो, वो सस्टेनेबल हो, और वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के तहत ही होती रहे। यानी कि जो चीज़ें BRI के अंदर मिसिंग थी, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। इंटरेस्टिंगली इस पर्टिकुलर मीटिंग में दुनिया भर से कम 96 कंट्रीज से लोग यहाँ पे शामिल हुए, और इन 96 कंट्रीज में से अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्लोबल एग्जीक्यूटिव्स थे जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया था। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फॉर एग्जांपल सिटी बैंक, फॉर एग्जांपल JP मॉर्गन, फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स, उनके भी कई सारे प्रतिनिधि यहाँ पर इस मीटिंग में आके शामिल हुए थे। नाउ
बात यह आती है कि क्या ये करना फिजिबल होगा। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कम से कम 10 साल से चलाता आ रहा है। इस चीज़ को लेकर यूएसए का एक काफ़ी फेमस थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। इसने यहाँ पर क्या कहा है, इसने यहाँ पर ये कहा है कि द यूएसए हैज़ यूनिक स्ट्रेंथ्स, यानी कि यहाँ पर यूएसए के पास कई सारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स हैं, यानी कि पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। अगर मान लीजिए कल को हमें कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो हम कर सकते हैं। अगर इसको हम और थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दें तो सिंपल भाषा में ये जान लीजिए, अभी तक चाइना ने अपने BRI के चलते अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन यूएस का इन्वेस्टमेंट कर दिया है इनटू 138 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। साथ ही में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 29 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये लोग ऑन बोर्ड ले आए हैं। लेकिन यूएसए के द्वारा ये जो लीड किया जाने वाला ब्लू डॉट नेटवर्क है, इसका लक्ष्य ये है कि आगे जाकर ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ट्रिलियन से लेकर 3.5 ट्रिलियन तक का इन्वेस्टमेंट गैप पूरा करने वाली है। सो ऑब्वियसली BRI से इसका जो लेवल है, इसका जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर एक और फैक्टर भी सामने आता है। कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से BRI को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जितना निवेश चाइना ऑलमोस्ट हर साल करती है उतना निवेश चाइना 2020 में नहीं कर पाई, जिसके चलते अभी BRI एक तरीके से बैक बर्नर पे है। और इसी टाइम पे बाइडेन सरकार के द्वारा ये वाला फैसला शायद काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकता है इन द फेवर ऑफ ब्लू डॉट नेटवर्क। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन कि विल इंडिया ज्वाइन इट या फिर शुड इंडिया ज्वाइन इट। देखिए, जिस दिन से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बातचीत चलाई गई है 2019 से, उस टाइम से यूएसए का तो काफ़ी इंटरेस्ट है कि इंडिया को भी इस प्रोजेक्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुल मिला के क्वाड वाली 3 कंट्रीज तो आ गई हैं, केवल इंडिया ही बाकी है। इनफैक्ट न्यू दिल्ली को भी ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें आने के लिए, क्योंकि नई दिल्ली ने आज दिन तक ना तो कभी सीपेक को सपोर्ट किया है, जो कि चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है BRI के अंदर। और इतना ही नहीं, न्यू दिल्ली के द्वारा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड का फोरम हुआ था, फिर भले 2017 वाला हो, फिर भले 2019 वाला हो, दोनों का ही हमने बहिष्कार किया था। इसके अलावा न्यू दिल्ली में बैठे हुए कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें एक एक्सपर्ट का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर जगन्नाथ P पांडा, जो कि IDSA में एक रिसर्च फेलो की तरह काम करते हैं। इन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को बेसिकली कहा है कि जी हाँ, इंडिया को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में डेफिनेटली हिस्सा लेना चाहिए। नाउ क्या इंडिया इसमें हिस्सा लेता है या नहीं लेता है, वो तो हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या फिर किसी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने कोई स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं दिया है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जिसको कि हम लोग यहाँ पे दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर आज के टाइम पे BDN यानी कि ब्लू डॉट नेटवर्क की पहली एग्जीक्यूटिव कंसल्टेशन ग्रुप की मीटिंग हुई है, ये ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक साइन है। और आगे जाकर अगर ऐसी मीटिंग्स और होती रहती हैं, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स और सामने आते रहते हैं जिसमें कि हम लोग ग्लोबल सर्टिफिकेशन करवाते हैं, इसका मतलब कि हम एक अच्छी रणनीति पैदा कर सकते हैं, जिसके चलते हम चाइना की न्यू कॉलोनियल एम्बिशंस को टारगेट और काउंटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली आगे क्या होगा ये देखना फिलहाल बाकी है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, विक्ट्री सीरीज की पार्लियामेंट मैराथन शुरू होने वाली है। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करी गई है, वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए कॉम्बो प्राइजेस लेकर आया है, जिसमें अगर आप लोग जीएस और ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो आप लोग के लिए जो फाइनल प्राइस है दैट इज 57,500 रुपीज, एंड इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। ध्यान रखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है आपको। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, एंड यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस। इतना ही नहीं, इसमें अगर आप आइकॉनिक के साथ कंबाइन करते हैं ऑप्शनल को, द फाइनल प्राइस कम्स आउट टू बी 76,500, एंड अगेन इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें अगर आप लोग मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वो वाला भी आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट फिर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी मात्र 4-5 क्लासेस ही खत्म हुई हैं। नाउ Why buy the Unacademy subscription? Because guys, Unacademy subscription में आपको प्रोवाइड करवाता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, उसके बाद दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती है ऑनलाइन, उसके बाद एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन, जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए फ्री इनिशिएटिव्स लेकर आया है। आने वाले 13 जून को आपको इस UCSC में हिस्सा लेना है, और जो लोग यहाँ पे टॉप 50 रैंकर्स होंगे उनको मौका मिलेगा टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम द टॉप UPSC CSE मेंटर्स। ऑब्वियसली हमारा कॉम्बैट अभी भी चल रहा है, इस रविवार नहीं होगा, अगले रविवार होगा, जिसमें कि आपको मेरा कोड यूज करना है ANI UPSC टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। थैंक यू गाइज, विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।